नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बच्चों ट्यूटर्स में। आज देखने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 6 स्टैंडर्ड की तीसरा चैप्टर हिंदी का उपहार। आपको ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बता दें। इस अपडेट में हम इस वीडियो में जो भी उपहार का जो भी करने वाले हैं, आपको डाइजेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुए और जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन हुए, जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए हैं, जितने भी आजू बाजू खोजबीन, जरा सोचो, ये सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करते हैं। हर चैप्टर के हम पूरे इम्पॉर्टेंट वीडियो और खोजबीन टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन कवर करते हैं, इसलिए आपको डाइजेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हर लेसन का हम पूरा अपडेट देते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, इसलिए आइए उपहार लेसन का भी इम्पॉर्टेंट अपडेट देख लेते हैं। पहला है, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। घर, बहती नदी, अमरूद, हिमालय पर्वत, अनाज की बोरी, चाबिया का गुच्छा, दर्शक, पानी से भरा गिलास, बूढ़ा व्यक्ति, आम की पेटी। ये तो आप सब जानते हैं, लिख भी सकते हो। आइए बढ़ते हैं आगे। भाषा की ओर, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द इसी कहानी से ढूंढकर बताओ। सखा का मित्र, वृक्ष का पेड़, जननी का माँ, नयन का आँख, भगिनी का बहन। आगे बढ़ते हैं। लेखन विभाग ये और खोजबीन ये आप खुद कर सकते हो। गृह उद्योगों की जानकारी छात्र अपने अनुसार प्राप्त करेंगे एवं उस पर चर्चा करेंगे। ये आप लोगों का काम है, फिर भी हम इसका उत्तर जरूर दे देंगे। इस पर आप नोटबुक में लिख सकते हो, अपने दोस्तों के साथ चर्चा जरूर कर सकते हो। यह है उत्तर उसका। आगे है बताओ तो सही, ये भी आपको करना है। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, ये भी आपके ऊपर है। और वाचन जगत से ये भी आप भी कर सकते हो। इस आप वीडियो को रोककर आपको लिखना है, वीडियो को रोककर पढ़ना है तो वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट लेकर या लिखकर आप पढ़ सकते हो। हम शो जरूर कर देंगे डिस्प्ले में, लेकिन रीड नहीं करेंगे, नहीं तो आपका टाइम ज़्यादा खराब होगा। आगे है सदैव ध्यान में रखें, सच्चाई में ही सफलता किस तरह से निहित है। मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा सच की राह पर चलना है चाहिए। महात्मा गांधी एवं कई महापुरुष ने अपने जीवन में सत्य का पालन किया। भले ही सत्य की राह पर चलने वाले मनुष्य को कोई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, किंतु अंत में सत्य की ही विजय होती है। जरा सोचो और बताओ, इस पर आपकी राय है, आपको लिखना है सोचकर। इसकी वजह से हम इसका उत्तर जरूर दे देंगे, लेकिन वीडियो को रोककर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। आगे है अध्ययन कौशल, किसी परिचित अन्य कहानी लेखन के लिए मुद्दे तैयार करो। इस पर आपको कहानी लिखना है। ये है मुद्दे, कहानी लिखने के लिए हम मुद्दे भी दे दे रहे हैं आपको कहानी भी लिखना है तो कहानी भी लिख सकते हो। स्वयं अध्ययन करना है। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर उचित आकर्षित विज्ञापन करना है। आपको विज्ञापन बनाना है, एडवर्टाइज, जो आपको टैबलेट और क्लासेस के मिलते हैं उसी तरह आपको बुक बेचना है, बैडमिंटन, खेल के सामान बेचने हैं। इसकी वजह से विज्ञापन बनाना है। हम विज्ञापन बता देते हैं आपको कैसे बनाना है। जैसे ये बुक बिक रही है, बुक डेपो खुला है, ये सब विज्ञापन तैयार करना होता है। और आगे है जो खेल कूद वाला है, खेल कूद वाला ये है, देख लीजिए आप, ऐसा विज्ञापन तैयार करना होता है। 5 मार्क्स के लिए आता है, आगे आपको आ सकता है, इसलिए आपको शुरुआत हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन सभी देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। गांव के पास क्या लगा हुआ है? गांव के पास पुस्तक मेला लगा हुआ है। पेड़ के पास कौन खड़ी थी? पेड़ के पास सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। रास्ते में ऋत्विक को क्या मिला? रास्ते में ऋत्विक को गिरी हुई एक पोटली मिली। पोटली पर किसका चित्र बना था? पोटली पर एक परी और सुनहरे रंग में चित्र बना था। पोटली किस रंग की थी? पोटली लाल रंग की थी। परी ने ऋतिक की किस भावना की परीक्षा ली? परी ने ऋतिक की ईमानदारी की परीक्षा ली। पोटली से क्या बाहर निकला? पोटली से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकली। 8वां प्रश्न है, ऋतिक ने किसके लिए पुस्तकालय खोला? ऋतिक ने अपने मित्रों के लिए पुस्तकालय खोला। ध्येय ने बड़े होकर क्या खोलने का निश्चय किया? ऋतिक ने बड़े होकर अपना पुस्तक भंडार खोलने का निश्चय किया। 10वां क्वेश्चन है, ऋतिक ने किसे अपना ध्येय बना दिया? ऋतिक ने पुस्तकालय को ही अपना ध्येय बना दिया। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ऋतिक उदास क्यों हो गया? ऋतिक गांव के पास पुस्तक मेला लगा हुआ था। ऋतिक की पुस्तक मेला देखने जाना चाहता था। इसकी वजह से उसकी माँ ने मना कर दिया। इसकी वजह से ऋतिक उदास हो गया था। फिर पेड़ के नीचे ऋतिक ने क्या देखा? पेड़ के पीछे ऋतिक ने बहुत तेज रोशनी देखी। पेड़ के पास जाने में उसने देखा कि वहाँ एक सुनहरे पंखों वाली परी खड़ी थी। आगे आपको बता दें, क्वेश्चन तीसरा है, ऋतिक ने परी को अपनी उदासी का क्या कारण बताया? ऋतिक ने अपने उदासी का कारण क्या बताया? अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना जाना चाहता था तथा मेले से पुस्तक खरीदना चाहता था और उसकी माँ ने मना कर दिया था। इसकी वजह से उसकी उदासी का कारण था। चौथा क्वेश्चन है, ऋतिक ने रास्ते में मिली मखमली पोटली से क्यों नहीं खोला? ऋतिक ने रास्ते में मिली मखमली पोटली इसलिए नहीं खोला क्योंकि उसके मन में विचार किया कि अगर यह मेरी नहीं है तो मुझे इसे खोलने का अधिकार नहीं है। आगे क्वेश्चन में, परी ने ऋतिक को क्या समझाया? परी ने ऋतिक को समझाया कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसे अपने जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। आगे छठा क्वेश्चन है, ऋतिक ने उसकी बहन को पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से क्यों जानने लगा? आपको बता दें, ऋतिक ने अपनी बहन कृतिक की मदद से एक गांव में पुस्तकालय खोला। गांव के सभी बच्चे वहां आकर अपनी मनपसंद पुस्तक पढ़ने लगे। ऋतिक ने इसी योगदान के कारण पूरा गांव उन्हें पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। एक पुस्तक ने ऋतिक से पूछा, ऋतिक अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें भूल जाओगे? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कल मैंने ही तुम्हारी डैश की परीक्षा ली। ईमानदारी। एक डैश में ऋतिक नाम का लड़का रहता है गांव में। उसे रास्ते में गिरी हुई डैश मिली, पोटली मिली थी। चौथा क्वेश्चन है, अपनी माँ की बात सुनकर ऋतिक डैश हो गया उदास। पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋतिक की डैश गई आंखें। परी की बात ऋतिक की डैश में नहीं आ रही समझ। खुशी से उसकी डैश भर आई आंखें। आठवां क्वेश्चन है, उसमें से सुंदर सुंदर डैश बाहर निकल आई पुस्तकें। किसने किससे कहा? ये एक बार ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे 2-3 मार्क्स कहा जाता है पेपर में। तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी ने ऋतिक से कहा। मेरी पोटली गिर गई है कहीं रास्ते में। राहगीर ने ऋतिक से कहा। ध्यान दीजिए सब, नहीं तो आप परी ने कहा लिखोगे। और कोई पहचान बताओ? ऋतिक ने राहगीर से कहा। नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो, ऋतिक ने पुस्तक से कहा। पांचवा सवाल है, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। परी ने ऋतिक से कहा। मैं भी मेला देखने जाऊंगा, ऋतिक ने माँ से कहा। कौन सी परीक्षा है? ऋतिक ने परी से पूछा। किस रंग की थी? ऋतिक ने राहगीर से पूछा। व्याकरण और भाषाभ्यास भी देख लेते हैं फटाफट। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कहानी से ढूंढकर लिखिए। शाखा का मित्र, वृक्ष का पेड़, जननी का मान, चनैन का आँख, भगिनी का बहन, पुत्र का बेटा, प्रकाश का रोशनी, सहायता का मदद, भोर का सुबह, उत्तर का जवाब। इजी है एकदम, फटाफट आप कर सकते हो। दिन का रात आएगा। ये है विलोम शब्द। बड़ा का छोटा, सोना का जागना, जीवन का मरण, पास का दूर और खुश का उदास। ये फटाफट आप देख सकते हो। दोस्त का दुश्मन आएगा। सवाल का जवाब, अंधकार का प्रकाश, सुबह का शाम और तीर्ण का अनुतीर्ण, कम का ज़्यादा, खुश का उदास। आगे बढ़ते फटाफट आप देख लेते हैं। एकदम इजी है, आपको इजीली समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। लड़का, लड़के, आंखें, आंखें, परी, परिया, पुस्तक, पुस्तकें, चीज, चीजें। आगे बढ़ते हैं। तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? तुम, इसमें से सर्वनाम ढूंढना है। अपनी माँ की बात सुनकर ऋतिक उदास हो गया। अपनी, यह कहकर ऋतिक खामोश हो गया। यह, उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा। उसने। पांचवा है, वहाँ बैठ गया, वहाँ, हमें भूल जाओगे, हमें। ये सब सर्वनाम है, ध्यान देना।
तो हमें आशा है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको एक एक चीज़ कराई गई है। तो आपको अगर इसमें से कोई भी सवाल आए तो आप पूरा राइट करके आना पेपर में, रॉन्ग मत करके आना, क्योंकि हर सवाल इसमें कवर किया गया है। एक बार ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखना। जय हिंद, वंदे मातरम।